नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने इस चैनल पे ड्राइवर भर्तियों की जो भी वैकेंसी आती है या उनसे रिलेटेड अपडेट आती है, तो सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती है। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ड्राइवर की भर्तियों की अपडेट और भर्तियों से वंचित आप ना रहें। इस वीडियो में मैं आपका मॉक टेस्ट है वो एक यहाँ पे लगाने वाला हूँ। चेक करते हैं, आप खुद भी चेक करना कि आपके टॉप 20 जो क्वेश्चन है पिछली भर्तियों में पूछे गए सवाल हैं, उनमें से आपके 20 में से कितने नंबर हैं वो आप यहाँ पे कर पाते हो। नीचे कमेंट में अपना रिप्लाई ज़रूर देना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आज का, ड्राइविंग के समय इनसे बचना चाहिए। यानी जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, अपना आंसर पहले आप टिक कीजिएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। यानी अन्य ड्राइवरों के गलत व्यवहारों पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। होर्डिंग से ध्यान, जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट लगी होती है उनसे ध्यान भटकने से बचना चाहिए। फ़ोन कॉल आती है उनसे ध्यान भटकने से बचना चाहिए। यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एल का चिन्ह लर्नर ड्राइवर लगाते हैं उन वाहनों को ओवरटेक करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, यानी उनको, आप सभी को पता है, आपने देखा होगा उनके आगे शीशे पे एल लिखा होता है, पीछे भी लिखा होता है। जो लर्नर ड्राइवर होते हैं उनको लगाना होता है ये। तो उनको ओवरटेक करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों बरतनी चाहिए? क्योंकि उसका रीज़न क्या है? सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा कि वो अड़बड़ा सकते हैं तथा इससे दुर्घटना है वो उनकी हो सकती है, आपकी भी और उनकी भी या किसी और की। तो यानी ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ड्राइविंग के दौरान आपकी एकाग्रता यानी ध्यान भंग होने की संभावना होती है यदि आप, यानी जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान भंग कब हो सकता है इन ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला है, एसी ऑन करते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल, रेयर व्यू मिरर में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा जिससे आपका यहाँ पे आंसर सही होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते। एसी ऑन तो आप सभी को पता है ऐसे भी कर देते हैं चलाते चलाते, मतलब बटन का वो होता है। लेकिन जब आप मोबाइल पे ध्यान चला जाता है तब आपका वहाँ पे ध्यान भंग होने की संभावना है वो बन जाती है। तो ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को मार्ग दिया जाना चाहिए। यानी कौन से वाहन है नीचे दिए गए 3 ऑप्शन में जिनको यदि आपसे पीछे आ रहे हैं तो उनको रास्ता है वो देना चाहिए। तो यहाँ पे एम्बुलेंस है, पुलिस वाहन है, आपातकालीन वाहन है। तो किन किन को या किसको आपको रास्ता देना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यानी 1 और 3 को रास्ता देना चाहिए। एम्बुलेंस को भी रास्ता देना चाहिए और कोई आपातकालीन वाहन जा रहा है तो उसको भी रास्ता देना चाहिए। नियम के हिसाब से आपको पुलिस वाहन को रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। जो यदि आपका पर्सन आता है तो इस हिसाब से आपका एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए और आपातकालीन वाहन को रास्ता देना चाहिए। ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीएच पंजीकरण अंक के लिए कौन पात्र है। यानी अब आप सभी को पता है, जैसे स्टेट के नंबर मिलते हैं, हरियाणा के एचआर हो गए, यूपी के यूपी हो गए, मध्य प्रदेश के एमपी हो गए। इस प्रकार बीएच जो पंजीकरण है अंक है वो उसके लिए कौन पात्र है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो सही होगा आपका ऑप्शन डी, केवल ए और बी। यानी सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, सभी राज्य सरकार कर्मचारी। ऑप्शन ए और बी हैं वो दोनों आपके यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं वो बीएच के नहीं ले सकते, क्योंकि बीएच का मतलब पूरे भारत का यहाँ पे नंबर हो गया वो। तो जो है इनका भी एक डाटा है कि यदि इतना वो होता है, लगभग शायद 3 से ज़्यादा स्टेटों में यदि इनका, आप बोल सकते हो कंपनी वगैरह होता है, उद्योग वगैरह होता है, तो इनको मिल जाता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, केवल ए और बी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपकी यात्रा के दौरान मोबाइल फ़ोन बज उठता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी यात्रा के दौरान यदि मोबाइल फ़ोन बज जाता है, फ़ोन आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका तो आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गाड़ी को किसी सुरक्षित स्थान पर रोककर इसे सुनना चाहिए। यानी तुरंत रुक जाना चाहिए वो भी गलत है, तुरंत जवाब देना भी गलत है, तुरंत एकदम से आप किनारे की तरफ मोड़ते हो वो भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जेब्रा रेखाएं किसके लिए होती हैं? जो जेब्रा क्रॉसिंग आप बोलते हो इस प्रकार की आपने देखी होंगी, तो ये किसके लिए काम में आती हैं या किसके लिए होती हैं? तो यहाँ पे साफ साफ इतना तो नॉर्मल सभी को पता है कि इसके लिए होते हैं ये ऑप्शन बी, यानी पैदल चलने वालों का मार्ग है वो आपका यहाँ पे होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परिवहन वाहन चालन चलाने के लिए जो क्वालिफिकेशन है यानी पढ़ाई लिखाई में आपकी योग्यता है वो आपकी क्या है? तो इसका आंसर आप जल्दी से दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 2019 में संशोधन कर दिया गया जिसके तहत आपकी कोई भी योग्यता है वो इसमें नहीं मांगी जाती है। ठीक है, 2019 के संशोधन के बाद इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो हटा दी गई है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के तहत गठित मोटर वाहन दुर्घटना कोष कौन सी धारा के तहत आता है? जो आपका मोटर व्हीकल दुर्घटना जो आता है, एक्सीडेंट फंड आता है, वो किसके तहत आता है? कौन सी धारा है वो आपकी यहाँ पे आती है? तो इसका सही आंसर होगा 164 बी। क्या होगा? 164 बी। तो MVAF भी आ सकता है, ये पूरा लिखा भी आ सकता है, मोटर वाहन एक्सीडेंट फंड, तो ये भी सही है। तो इसका कौन सा धारा के तहत आता है? 164 बी के तहत। नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किराया और भाड़े की दरें कौन निर्धारित करता है? जो किराया होता है, भाड़ा होता है, वो कौन निर्धारित करता है? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जो किराया हो गया, भाड़ा हो गया, कौन निर्धारित करता है? वो करता है राज्य सरकार। यानी आपके राज्य का आपने देखा होगा अलग अलग राज्य का अलग अलग किराया भाड़ा है वो आप हिसाब से होता है, तो वो राज्य सरकार निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवारी वाहन परमिट किस स्थिति में अनिवार्य है? जो सवारी वाहन परमिट है वो कौन सी स्थिति में अनिवार्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 यात्री से अधिक वाले वाहन में। किस में होता है? जिसमें 6 यात्री से अधिक वाले वाहन में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना का क्या अर्थ है? हिट एंड रन मोटर दुर्घटना का क्या अर्थ है? तो इसका क्या होगा? इसका आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा, मोटर वाहन की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती। यानी हिट एंड रन हो गया तो जो मोटर दुर्घटना होती है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि हम जो वाहन से दुर्घटना हुई है उसके नंबर हमने नहीं देखे, यानी उसकी पहचान है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिट की ज़रूरत इनमें से किस वाहन को नहीं होती? परमिट की ज़रूरत इनमें से किस वाहन को नहीं? परमिट का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे इस जगह से इस जगह के बीच में ही रूट चलता रहेगा, तो वो होता है परमिट। इतना तो नॉर्मल सभी को पता है। ठीक है, तो वो किस वाहन को आवश्यकता नहीं है? तो वो केंद्र सरकार का वाहन हो, चाहे राज्य सरकार का वाहन हो, चाहे एम्बुलेंस हो, तीनों को ही उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यानी ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीज एग्रीमेंट वाले वाहन के लिए फाइनेंसर को कितने दिन में मालिक को एनओसी का जवाब देना होता है? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या है? लीज एग्रीमेंट वाले वाहन के लिए फाइनेंसर को कितने दिन में मालिक को एनओसी का जवाब देना होता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 7 दिन। ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भार ढोने की क्षमता के आधार पर ट्रक की कौन सी श्रेणी होती है? तो बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता है भार ढोने की क्षमता के आधार पर ट्रक किस में आते हैं? HMB, यानी ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए टेस्टिंग एजेंसी को कौन अधिकृत करता है? फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए टेस्टिंग एजेंसी को कौन अधिकृत करता है? तो यहाँ पे क्या सही आंसर आएगा आपको? तो ये आ जाएगा आपका राज्य सरकार। ठीक है, ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। टेस्टिंग एजेंसी को निर्धारित अधिकृत करता है राज्य सरकार। अगला है, परिवहन वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में किस विवरण का उल्लेख है? यानी जो आरसी होती है, आप इतना मान लो, उसमें क्या उल्लेख किया जाता है? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। वाहन का भार, रहित भार, प्रत्येक पहिए से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकृति और आकार, वाहन का सकल वाहन भार, पंजीकृत धुर्रा भार। तो ये ऑप्शन डी यानी सभी हैं वो आपके उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अस्थायी पंजीकरण, जो टेम्परेरी प्लेट होती है, नंबर प्लेट, उसको कितने दिन से अधिक के लिए वैध नहीं है? यानी इतने दिन होने के बाद वो वैध नहीं रहती है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको जवाब इसका कमेंट में देना है कि ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा या सी या डी, यानी 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने, 1 वर्ष। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की आयु सीमा कौन निर्धारित करता है? वाहन की आयु सीमा कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करती है केंद्र सरकार। वाहन के आयु सीमा कौन निर्धारित करती है? केंद्र सरकार है वो वाहन की आयु सीमा निर्धारित करती है। और जो नियम है वो कौन बनाती है? वो भी बनाती है आपकी केंद्र सरकार। ठीक है। अगली क्वेश्चन, मोटर वाहनों में के राज्य रजिस्टर में क्या नहीं दर्ज होता? मोटर वाहनों के जो राज्य रजिस्टर हैं उनमें क्या नहीं दर्ज होगा? तो पंजीकरण संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। वाहनों की फोटो, निर्माण वर्ष, मालिक, यानी ऑप्शन ए, सी, डी, ये सभी तो आपको उसका जो राज्य रजिस्टर है उसमें दर्ज मिलेंगे। वाहनों की फोटो होती है वो उसमें दर्ज नहीं होता, यानी ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करना जिसका मैंने पूछा है वो, और दूसरा आपके टोटल 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, यानी 20 में से आपका क्या स्कोर है वो आपका यहाँ पे हुआ है। और यदि आपको ये सही लगी हो हमारी सीरीज़ तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, और यदि और सीरीज चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती की जो भी अपडेट आती है उसके साथ। धन्यवाद।